Good morning, class 12th. We were on the chapter Politics of Planned Development. ये पढ़ रहे थे हम. And till yet, what we have read, till yet we have read how the concept of planning arrives, what all options we were having, differences between those options, and why we have opted 5-year planning system. We have to, there are lots of many 5-year plans. 2017 तक हमारे 5-year plans बने, जो कि हमारा 13th या 14th 5-year plan था. हम बात करेंगे first 5-year plan से. So today we will be talking about our first 5-year plan. पहला क्या था, क्या क्या हुआ उसमें, these all things we will talk about. देखो, from 1947 to 2017, Indian economy is premised on the concept of planning. Now this was carried, concept of planning तो हमने ले आए हम, लेकिन this was carried through 5-year plans. कैसे इसको लाया गया practically 5-year plans के through. 5-year plans were developed, executed, and they were very keenly monitored by the planning commission. 51 से planning commission work कर रहा है हमारा 2014 तक. 2015 से planning commission का नाम नीति आयोग कर दिया गया. चीज वही है, कवर बदल दिया. So with the ministers as ex-office chairman, the commission has a nominated deputy chairman and who holds the rank of a cabinet minister. जैसे सबसे पहले मोन्टेक सिंह आलूवालिया was the deputy chairman of commission who resigned on 26 May 2014 after the completion of 12th 5-year plan in 2017. So मतलब बहुत प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने करी. सबसे पहले हम जाते हैं हमारे 5-year plans की हिस्ट्री पर. सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो 5-year plan है, हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं पहले. देखो, 5-year plans are centralized and integrated national economic programs. जोसेफ स्टेलिन जो है, he implemented the first 5-year plan in Soviet Union in 1928. कहाँ से लिया हमने, ये हमने बात की थी कल कि हमने यूएसएसआर से लिया. यूएसएसआर में सबसे पहले 1928 में यहाँ पर जोसेफ स्टेलिन है जिन्होंने की इनिशिएटिव लिया इसको चलाने का. जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट है और उन्होंने ये शुरू करा, और जितने भी कैपिटलिस्ट स्टेट है उन्होंने भी इसको ऑप्ट किया. सो फर्स्ट 5-year plan था was one of the most important because it had a great role in launching the Indian economy. पहला प्लान जो है हमारा वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए था क्योंकि उसी के साथ तो हम अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को लॉन्च कर रहे थे. सो and the first 5-year plan, it strongly supported agriculture production and also launched the industrialization of the country. लेकिन स्पीड जो है वो उसकी कम थी. अब एक चीज देखो, when we have took the initiative of 5-year plan, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी थी वो क्या थी, हम क्या जानते हैं, हम क्या कर सकते हैं. तो जब पहला 5-year plan बनने लगा तो एक ही चीज थी जो निकल के सामने आई, वो थी एग्री
एग्रीकल्चर। सिर्फ यही एक ऐसी चीज थी जो मैक्सिमम इंडियंस को करना आता था। दूसरा, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो टू फीड द पॉपुलेशन हम क्या करें सब, इसीलिए हमारा फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था दैट वाज बेस्ड ऑन, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो बेस्ड था एग्रीकल्चर पर विद अ लिटिल बिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेजर पार्ट था ये और माइनर पार्ट था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये एक कच्चा पक्का सा स्वरूप हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब से कब तक है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 से और 1956 तक हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। तो ये तो डिसाइड कर लिया हमने कि भैया फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा बेस्ड रहेगा एग्रीकल्चर एंड बिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू थे। ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द कोर, ये हमारा मेन मुद्दा था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1951, which was mainly focused in development of primary sectors। क्या क्या खूबियां थी इसकी? सबसे पहला चीज था डेवलपमेंट। किसके डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा था? प्राइमरी सेक्टर, हमारे प्राइमरी सेक्टर पर ध्यान देने वाला था। अब द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हारोद दामोदर मॉडल। किस पे था? किस पे बेस्ड था? ये हारोद दामोदर मॉडल। ये क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। ये इस मॉडल पर बेस्ड हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। अब देखो, प्लानिंग तो चाहिए, बजट तो चाहिए, ये तो बेस थे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। फर्स्ट जो टोटल बजट दैट वाज प्लान्ड वाज 2069 करोड़। ये करा, लेकिन ये हमने बजट में प्लान किया, लेकिन बाद में ये 2378 करोड़ पर जाकर इसकी बात रुकती है। दे वर एलोकेटेड टू द 7 ब्रॉडर एरियाज। वो कौन कौन से थे? इरिगेशन एंड एनर्जी को 27.2% मिला, जो कि सबसे ज़्यादा था। अब इरिगेशन और इसको ज़्यादा क्यों मिला? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। सो एग्रीकल्चर एंड थिंग्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उनको मेजर अटेंशन दी जा रही थी। इसीलिए इरिगेशन एंड एनर्जी को 27.2% ऑफ द अमाउंट वाज गिवन। एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को 17.4 दिया गया था। ट्रांसपोर्ट एंड कमोडिटीज को फिर 24% दिया गया था। इंडस्ट्रीज के लिए हमने 8.4% रखा था। सोशल सर्विसेज के लिए हमने 16.6% रखा था। इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज थी रिहैबिटेशन ऑफ लैंडलेस फार्मर्स, जो कि बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज जमींदारी सिस्टम था उस वक्त और एक जमींदार के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और बाकी सारे लैंडलेस लेबर्स थे। तो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4.1 ऑफ दिस अमाउंट वाज बीइंग रिजर्व। इसके बाद अदर सोशल सर्विसेज के लिए 2.5 रखा गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था इन दिस फेज वो क्या था?
द रोल ऑफ द स्टेट इन ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स, सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स में स्टेट कंट्री जो है वो क्या रोल प्ले करेगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज थी जो कि वहां पर हो रही थी। नाउ सच अ रोल was justified at the time because immediately after the independence India was facing many problems, जिसमें से एक था deficiency of capital, capital ना पैसा, and low capacity to save, low capacity to save क्योंकि अर्निंग ही नहीं है, कैपिटल अर्निंग ही नहीं है, जब पैसा आ ही नहीं रहा तो सेव कहाँ से करोगे, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हम लोग उस वक्त फेस कर रहे थे। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हमने क्या ग्रोथ रेट कितना रखा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेट क्या रखी, क्या फिक्स हुई 2.1%, ये हमारी एनुअल जीडीपी थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग ये हमारी फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ थी। नाउ द अचीव्ड, ये तो हमने प्लान की थी, ये क्या थी, ये हमारी प्लान्ड ग्रोथ रेट थी कि भैया 2.1% हम लोग जो चीजें हमने प्लान की हैं उससे अचीव कर लेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे हम इस रास्ते पर चले अचीव्ड ग्रोथ रेट क्या बन गई हमारी 3.6। हमने सोचा था हम 2.1% पर जाएंगे, लेकिन ये थी प्लान्ड और ये थी अचीव्ड ग्रोथ रेट हमारी। बट अब जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दे वेंट अप टू 15%, मतलब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। जितना हमने सोचा था हमने उससे ज़्यादा अपना डेवलपमेंट कैपिटल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ये हमने कर लिया था। बहुत सारे रीजंस रहे, फैक्टर्स रहे इसके पीछे। क्या क्या रहे, मॉनसून वॉज वेरी गुड, सो इससे क्या हुआ, इससे जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी हुई है ना, यील्ड बहुत अच्छी बैठी, और इससे क्या हुआ, इट बूस्टेड अप द एक्सचेंज ऑफ रिजर्व्स एंड द पर कैपिटल इनकम विच इंक्रीज टू 8%, जो कि 8% बढ़ जाती है। नेशनल इनकम जो थी इट इंक्रीज मोर देन पर कैपिटल इनकम ड्यू टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन शुरू से हम लोगों का प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है और आज भी पॉपुलेशन ही हमारा सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू है। बहुत सारे इरिगेशन प्लांट्स जो हैं वो इनिशिएट किए गए इस पीरियड के दौरान, भाखरा, हीराकुंड, मेट्योर डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये सारे जो प्रोजेक्ट डैम्स के प्रोजेक्ट थे ये इसी दौरान लाए गए, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो वो सारी चीज़ें जिन पर हमारी एग्रीकल्चर डिपेंड कर रही है, ज़्यादा पैसा उन पर लगाया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर को हम स्टेब्लिश कर देंगे, वो हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, और सारी चीज़ें हम सिखा ही रहे थे। हमको तो ये भी सिखाना था कि वोटिंग का प्रोसीजर क्या है, सब हर चीज़ सिखानी थी। तो एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ थी जो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए हमने उसको चुना। अब उस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विद इंडियन गवर्नमेंट एड्रेस्ड चिल्ड्रन हेल्थ एंड रिड्यूस्ड इन्फेंट मोरालिटी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। अब इससे क्या हुआ, इससे इट कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और उसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। भाई पहले मैल न्यूट्रिएंट की वजह से या और बहुत सारे रीजंस की वजह से हम देखते हैं बच्चे मरते बहुत थे हमारे यहाँ। अब WHO से टाई अप होने के कारण वो मरना खत्म हो गया, तो उससे एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई कि भैया पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। खैर एनी हाउ, एट द एंड ऑफ दिस प्लान इन 1956 में जब ये प्लान हुआ तो क्या क्या हुआ, उस वक्त 5 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज वर स्टार्टेड एज मेजर टेक्निकल इशू। ऐसा नहीं है कि हम खाली एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ही ध्यान दे रहे थे, ऐसा नहीं है। हमने 5 जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हमारी फर्स्ट 5 IITs जो थी वो हो गई थी स्टेब्लिश। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको UGC बोलते हैं, वो भी सेटअप हो गया था टू टेक केयर
of funding and to take measures to strengthen up the higher education goal for Indians. ये establish हो गया था. There were lots of many contracts were signed to start 5 steel plants which came into existence in the middle of the second 5-year plan. So हम देखते हैं हमारा पहला प्लान जो है that was very successful for the government of India. तो पहला 5-year प्लान है जो हमारा, वो हम क्या देखते हैं, बहुत सक्सेसफुली जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही जो है वो बनकर सामने आ जाता है. यहाँ पर हमने एक और चीज हमको देखनी है. क्या चीज देखनी है? देखो, फर्स्ट 5-year प्लान किस पर बेस्ड था? एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों पर फर्स्ट 5-year प्लान था. जीडीपी ये थी. हैरोल्ड दामोदर मॉडल जो है उस पर हमारा ये बेस्ड था. ठीक है, तो इस तरह से सक्सेसफुली पहला. अच्छा, एक चीज और देखो, एग्रीकल्चर पे बेस्ड रखना क्यों जरूरी था? एग्रीकल्चर पे बेस्ड रखने का एक और रीजन था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था. वो क्या था? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी हमारे यहाँ की. अब चूंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा थी तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहली चीज़ तो ये हो कि हम एटलीस्ट पेट तो भर पाए, हमारी जनता का पेट जो है वो हम भर पाए. ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए. एनी हाउ ओवरऑल हम देखते हैं. अच्छा, एक चीज़ और, सबसे यंग इकोनॉमिस्ट जो है हमारे, जिन्होंने इसको सक्सेसफुल, हमारा फर्स्ट 5-year प्लान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ हमारे यंग साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट के.एन. राज. ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने कि हमारे फर्स्ट 5-year प्लान को ड्राफ्ट किया था. इसका जो ड्राफ्टिंग स्कीम है सारी वो हमारे के.एन. राज जो है इन्होंने करी थी. अच्छा, एक चीज और जो पहले से ही प्लान थी फर्स्ट 5-year प्लान के लिए हमारी, वो क्या थी? वो ये थी कि ग्रोइंग स्पीड जो है हमको जल्दबाजी नहीं करनी है. वी नीड टू टेक टाइम. हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान है वो हमें स्टेबिलिटी करनी है सबसे पहले. तो डैम्स, इसीलिए हम देखते हैं डैम्स, इरिगेशन फैसिलिटीज इन सब, एग्रीकल्चर सेक्टर, इनको बेसिक जो इनका एस्टेब्लिश करवाना है उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखा गया कि इतना हम इस लेवल तक हम ले आए कि पेट जो है जनता का वो हम अच्छे से भर पाए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट 5-year प्लान. थोड़ा सा सेकेंड 5-year प्लान के बारे में बात करते हैं. अब देखो, फर्स्ट सेकेंड 5-year प्लान की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट 5-year प्लान स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ पर था हमारा, धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है. वहीं हमारा सेकेंड 5-year प्लान के रूट में ही क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब फर्स्ट 5-year प्लान से एग्रीकल्चर को सेटअप कर देने के बाद एक चीज सब क्लियर हो गई हमें कि हमने ऐसा सोचा कि एग्रीकल्चर को हमने सेटल कर दिया है, उसके ऊपर शायद हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. अब क्या लगने लगा? जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे, उनको ये लगने लगा कि अब टाइम आ गया है इंडिया में क्विक इंडस्ट्रियलाइजेशन का. फर्स्ट सेकेंड 5-year प्लान जो है वो हमारा कब से कब तक है? 1956 में शुरू हुआ और 61 तक. सो दिस was the era of rapid industrialization. ये किसने ड्राफ्ट किया? पीसी महलनोबिस
बिस। इसका पहला 5 ईयर प्लान वो हमारा केसी राज ने ड्राफ्ट KN राज ने ड्राफ्ट किया था, और सेकंड जो है हमारा PC महलनोबिस थे, इन्होंने करा था। जहां हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमको क्या सिखा रहा है? पेशेंस, शांति, धीरे धीरे चलने, वहीं ये हमारा बहुत क्विक विजिट था। So in our next video we will be carry forwarding with our second 5 year.